नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है रांची की है। झारखंड की राजधानी रांची का एक मोहल्ला है बरियातू एद लहातू। 3 मार्च को वहां पर एक राजू गोप रहते हैं, जो कभी लालू प्रसाद यादव जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे उनके यहां काम करते थे। राजू गोप का 8 साल का बेटा शौर्य गोप अचानक शाम को 7 बजे गायब हो जाता है। शाम को 7 बजे वो अपने घर से, जहां पर वो किराए पर रहते थे इसी जगह पर, वहां से वो थोड़ी दूर पर एक दुकान होती है, उस दुकान पर चिप्स का पैकेट लेने के लिए गया था और कुछ और सामान लेने के लिए गया था। सामान्य तौर पर जब कभी भी वो दुकान पर जाता था तो करीब 10 से 15-20 मिनट के भीतर वो वापस लौट आता था। लेकिन 3 मार्च की शाम को 7 बजे के आसपास जब शौर्य गया तो काफी देर तक नहीं लौटा। जब शौर्य वापस नहीं आया तो उसके माता पिता को इसकी चिंता हुई और राजू गोप, चूंकि लालू प्रसाद यादव के यहां काम करते थे तो उनके नेताओं से भी अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने इसका पता लगाना शुरू किया। कोई जानकारी नहीं मिली। तब एक नेता से उन्होंने बात की और फिर उस नेता ने सजेस्ट किया कि आप पुलिस के पास जाइए। राजू गोप पुलिस के पास जाते हैं और रांची पुलिस में इसकी सूचना देते हैं और पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि किस तरह उनका बेटा कब गया और वापस नहीं आया। पुलिस को ये एकदम सीधा केस लगता है कि ये किडनैपिंग का केस है। लेकिन अभी तक जो राजू गोप हैं उनके पास कोई भी फोन कॉल नहीं आई थी, क्योंकि किडनैपिंग बिना रैंसम के कोई किडनैपिंग होती नहीं है। तो पुलिस इस उम्मीद में लग जाती है और राजू गोप का जो मोबाइल होता है उसे सर्विलांस पर लगा देती है कि जैसे ही कोई फोन कॉल आती है आप हमें इसकी जानकारी दीजिए। इधर पुलिस जो पूरा उस इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसको खंगालना शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज में उसे दिखता है कि एक कार है, उस कार पर जो शौर्य को कुछ लोग, मतलब एक लड़का होता है, वो उसमें बिठाते हुए नजर आता है। इससे पहले जब शौर्य दुकान से लौट रहा होता है तो वही लड़का उसे बात करता है और बात करने के दौरान ही वो जो चिप्स होता है वो चिप्स उससे मांगता है, चिप्स खाता है और बहला फुसला करके गाड़ी में बैठा करके लेकर के गायब हो जाता है। जो उस लड़के की जो पहचान होती है वो संजीव कुमार पांडा के रूप में होती है। संजीव कुमार पांडा जो राजू गोप हैं, राजू गोप के जो मकान मालिक होते हैं उनका वो एक तरीके से वो साला होता है। मतलब संजीव कुमार पांडा भी उसी मकान में रहता था जिस मकान में राजू गोप रहते थे। राजू गोप किराए पर रहते थे, जबकि ये मकान संजीव कुमार पांडा के बहन का था। वो इधर कुछ दिनों से वहां पर रहने लगा। पुलिस ने उसके बारे में घर पर आकर के पूछताछ की और उसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि संजीव कुमार पांडा सिम्बोसिस बेंगलोर से एमबीए है और वहीं पर नौकरी करता था और कोरोना काल में उसकी नौकरी छूट गई, कंपनी ने उसे बाहर कर दिया। इसके बाद भी उसके शौक अलहदा थे। शौक के लिए बहुत सारे लोगों से पैसे कर्ज लिया करता था। अपनी बहन से भी उसने पैसे लिए थे, अपने जीजा जी से भी पैसे लिए थे। 2022 में उसकी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई और शादी के बाद वो कई जगह घूमने गया, अपनी पत्नी को साथ लेकर के गया। लेकिन
ये जो खर्च उसने किया ये सब उसने कर्जे से किया, क्योंकि उसकी कमाई बंद हो चुकी थी, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, उसके पास कोई काम नहीं था। पुलिस संजीव पांडा की तलाश में जुट जाती है और संजीव पांडा की जो लोकेशन होती है वो उसी जगह मोबाइल ट्रैक करके पाया जाता है। उसके कुछ देर बाद संजीव पांडा अपना मोबाइल ऑफ कर देता है। पुलिस संजीव पांडा के तलाश में लगी रहती है, लेकिन कोई जानकारी उसे नहीं मिल पाती है और कोई फोन भी पुलिस के पास नहीं आता है। जब पुलिस के पास भी फोन नहीं आता है और राजू गोप के पास भी कोई रैंसम के लिए कॉल नहीं आती है, तो पुलिस को थोड़ा सा और संदेह होता है कि आखिर ये रैंसम के लिए हो सकता है किडनैपिंग ना की गई हो, किसी और मकसद हो इस किडनैपिंग का, हो सकता है यौन शोषण का मसला हो। पुलिस इसी उधेड़-बुन में लगी रहती है, लेकिन वो संजीव पांडा की तलाश नहीं छोड़ती है। संजीव पांडा जिस कार से वहां नजर आता है उस कार के नंबर प्लेट को पुलिस आरटीओ से पता करती है, तो पता ये चलता है कि ये जो नंबर प्लेट है ये तो पटना का है और ये नंबर प्लेट फर्जी है। अब पुलिस के सामने एक और समस्या थी कि आखिर गाड़ी में नंबर प्लेट फर्जी। बहरहाल पुलिस ये सब तलाश कर ही रही होती है। करीब इस बीच 3 मार्च की एक घटना होती है और 8 मार्च को 5 दिन बाद पुलिस को कोडरमा एक जगह है वहां से पुलिस ये जो संजीव कुमार पांडा है इसको गिरफ्तार कर लेती है। जब संजीव कुमार पांडा को गिरफ्तार करती है तब उसे एक नई कहानी सामने उसके आती है। दरअसल संजीव कुमार पांडा जब काफी परेशान था, उसकी नौकरी चली गई थी, तो उसने वो अपने रिश्तेदारों के यहां जाकर के रहता था। इसी कड़ी में वो अपनी बहन के पास रांची भी आया था और वो बहन और अपने जीजा के साथ रांची में रह रहा था। उसके ऊपर करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। कुछ क्रेडिट कार्ड का कर्ज था और कुछ उसके दोस्तों और जानने वालों का कर्ज था। वो सारे लोग उस पर दबाव बना रहे थे पैसा वापसी का, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे थे नहीं, इस वजह से उसे लगा कि अब कोई ऐसा रास्ता हमको अख्तियार करना पड़ेगा जिससे एक मुश्त पैसे हमारे पास आए, तभी हम एक कर्जा चुका सकते हैं। बात करीब 20 फरवरी की है। 20 फरवरी को वो विचार कर रहा था, तभी उसके मन में आया कि उसके जो किराएदार हैं, मतलब उसकी जीजा के मकान में जो किराएदार हैं राजू गोप, उनके बेटे की किडनैपिंग क्यों न कर ली जाए। मतलब शौर्य को किडनैप कर लिया जाए और शौर्य को अगर किडनैप कर लिया गया और रैंसम मांगे तो 15-20 लाख रुपए ये लोग आसानी से दे सकते हैं। ऐसा वो आकलन किया। आकलन करने के बाद 20 तारीख से उसकी योजना 20 फरवरी से शुरू होती है और 25 फरवरी तक वो रेकी करता है कि हम इसको कैसे अंजाम देंगे। तो उसे एक बात नजर आती है कि जो 8 साल का शौर्य होता है वो लगभग रोज शाम के 7-7:15 बजे अपने घर से निकल करके एक दुकान पर जाता है और दुकान से चिप्स और कुछ और सामान खरीद करके वापस आता है। 10 से 15-20 मिनट के भीतर वो वापस अपने घर आ जाता है। संजीव को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है इसको किडनैप करने का। अब सवाल यह था कि किडनैप करने के बाद उसको हम कहां लेकर के जाएंगे, उसके बाद हम रैंसम कैसे मांगेंगे। तो संजीव एक फर्जी सिम कार्ड लेता, मतलब फर्जी आईडी पर एक सिम कार्ड नया खरीदता है और इसके साथ और जो सारे सामान होते हैं, मुंह में चिपकाने वाला टेप होता है, रस्सी होती है, ये सारा सामान वो खरीद करके ले आता है। और उसके पास जो मोटरसाइकिल होती है वो मोटरसाइकिल वो गिरवी रखता है, तब ये सारे सामान वो परचेज करता है। और इसके साथ साथ उसने एक
कार किराए पर ली जो 1700 रुपए पर डे के हिसाब से उसका किराया था। ये जो पैसे मोटरसाइकिल गिरवी रखने से उसे मिले थे वो इसी काम में उसने लगाया। और जब उसकी सारी तैयारी पूरी हो गई उसके बाद संजीव पांडा इस योजना के अंतिम चरण में पहुंचने वाला था कि मतलब हमको अब कब सौर्य को किडनैप कर लेना है। आखिर 3 मार्च का वह दिन आ गया। 3 मार्च की शाम को 7 बजे जैसे ही सौर्य अपने घर से निकल करके दुकान की तरफ गया, पहले से संजीव पांडा वहां कार लेकर के रास्ते में मौजूद था। सौर्य और संजीव दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि उसी एक ही घर में रहते थे। तो संजीव ने सौर्य से बातचीत करनी शुरू की और जो चिप्स का पैकेट वो लेकर के आ रहा था, चिप्स का पैकेट वो खोल करके खाते हुए बच्चा वापस घर आ रहा था। संजीव पांडा ने उससे चिप्स मांगा और चिप्स मांगते बहला फुसला करके उसने कहा चलो हम भी घर चलते हैं, तो हमारी गाड़ी से चलो। उसने गाड़ी में आगे बैठा दिया। जैसे ही उसने गाड़ी में बिठाया तुरंत उसके मुंह पर एक टेप चिपका दिया और जोर का एक मतलब उसे मारा उसके कंधे पर, जिससे वो जो लड़का होता है वो बेहोश हो गया। अब चूंकि सौर्य पहचान चुका था संजीव पांडा को, तो संजीव पांडा डर गया। संजीव पांडा को लगा कि अगर ये इसको हम छोड़ देते हैं तो जब कभी भी ये बाहर वापस जाएगा घर पर रैंसम के बाद तो हम पकड़ जाएंगे और ये सारी बात जाकर के बता देगा। संजीव पांडा उसको एक बोरे में भर लेता है। बोरा भी साथ में खरीदा था, गाड़ी में रखा था। बोरे में भर करके पैक करके पीछे की उसमें डाल देता है और थोड़ी काफी दूर जाकर के एक तालाब होता है वहां उससे पहले पहुंचता, तब तक इसको होश आ जाता है सौर्य को। सौर्य को जब होश आता है तो फिर उसकी पिटाई करता है और बुरी तरह मारता पीटता है। इसी बीच उसका गला भी दबाता है और मुंह पर टेप लगा होता है और सौर्य की मौत हो जाती है। जब सौर्य की मौत हो जाती है तो संजीव पांडा बेहद घबरा जाता है। अब उसको फोन करना था रैंसम के लिए, लेकिन वो बुरी तरह से घबरा जाता है। वो लेकर के जाता है। अब सोचता है कि भाई इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक तालाब नजर आता है। उस तालाब के किनारे कुछ पत्थर भी पड़े हुए होते हैं। वो तब तक रात हो चुकी होती है और तालाब में वो लाश को, सौर्य की बॉडी को डाल देता है और उसके ऊपर पत्थर डाल देता है ताकि किसी को पता न चले। पुलिस ने जब संजीव पांडा को गिरफ्तार किया उसके बाद सौर्य की लाश उस तालाब से बरामद की गई। जो पूछताछ में संजीव पांडा ने बताया कि उससे वह कतई तौर पर सौर्य को मारना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि सौर्य उसे पहचान गया था इस वजह से वो बुरी तरह डर गया और मजबूरी में सौर्य की उसे हत्या करनी पड़ी। पुलिस ने जो संजीव पांड्या है उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी सुनाने का आपको सिर्फ एक मकसद है कि आपके घर में बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे। अगर आपका जानने वाला ही कोई अपराध कर सकता है उनके साथ, किडनैपिंग भी कर सकता है, उनका यौन शोषण भी कर सकता है, तो आप सतर्क रहिए और सजग रहिए हर उस व्यक्ति से जो आपके अगल बगल रहता है। आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।